वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में विद्युत धारा का लेक्चर। और विद्युत धारा में कल हमने आवेश के बारे में जाना। आवेश के बाद विद्युत धारा की परिभाषा लिखी थी, जो कि थी आवेशों के प्रवाह की दर, यानी किसी भी इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इकाई समय में जितने आवेश गुजरते हैं उनकी संख्या जो होती है वही क्या होगी, विद्युत धारा होगी। और विद्युत धारा को I से दर्शा करके I बराबर लिखा था हमने Q बटा T, आवेश बटा समय, और इसी को हम लिखते हैं N E बटा T। यहां तक हमने कल देख लिया था। अब अगर बात करें हम कि 1 एम्पियर क्या होगा, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, तो 1 एम्पियर बनाने के लिए देखिए, ये जो कल सूत्र था I बराबर Q बटा T। T को आपको क्या करना पड़ेगा, 1, T को करना पड़ेगा 1, और Q को भी अगर आप 1 कर देते हो तो I कितना बन जाएगा, 1। यानी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने पर उसमें जो उत्पन्न विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। 1 सेकंड में किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 कूलाम आवेश गुजरने पर उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं एक सेकंड में किसी अनुप्रस्थ काट से 1 कूलाम आवेश गुजारने पर उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करवाओगे तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। I बराबर हमने पढ़ा है Q बटा T। यदि T बराबर 1 सेकंड कर दोगे और Q बराबर भी कितना हो जाए, 1 कूलाम, तब I बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर। I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं। अगर आपको विद्युत धारा नापनी है तो विद्युत धारा को नापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन करने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, एमीटर का उपयोग किसके लिए, विद्युत धारा का मापन करने के लिए। और एमीटर को जब हम परिपथ में लगाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते हैं। कौन से संयोजन में लगाते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। इसे हमेशा परिपथ में
श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया जाता है। और अगर आपको कभी माइक्रो एम्पियर दे दिया जाए, मिली एम्पियर दे दिया जाए तो उनको बदलना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हो कि 1 मिली एम्पियर एम ए दे रखा हो तो इसका मतलब है 1 × 10⁻³ एम्पियर। अगर आपको दे दिया जाए 1 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब होगा 1 × 10⁻6 एम्पियर। क्लियर है? इसी तरीके से आप सारे चेंज कर सकते हो। लिख लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है किसी वस्तु को 1 कूलाम से आवेशित करने पर उसमें से, अब देखो आवेशित करना है तो आवेशित आप धन आवेशित भी कर सकते हो, ऋण आवेशित भी कर सकते हो। अगर आप धन आवेशित करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे, निकालने पड़ेंगे। अगर आप ऋण आवेशित करते हो किसी वस्तु को तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको धन आवेशित करूं, यानी धन आवेशित करूं या ऋण आवेशित, जो भी आपको बोले, या तो आगे लिख देगा या फिर आप अपने हिसाब से उसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि धन आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं। तो आवेशित करने पर उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि I बराबर होता है Q/T, और वहां पे जो Q था वो क्या है, आवेश। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। लेकिन हमें विद्युत धारा के बारे में नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने होंगे, तो आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, Me। यानी अगर मैं किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो उसका आवेश कितना हो गया, 1 कूलाम। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन दिया आपने तो उसका आवेश हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Q बराबर कितना हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरीके से Q बराबर n इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है अगर आप इसको n इलेक्ट्रॉन देते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन को आप छोटा नहीं कर सकते हो, इसलिए कम से कम इतना आवेश तो आपको देना या लेना ही पड़ेगा। इससे कम ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन से कम नहीं कर सकते हो कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो आप दे दोगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। इसलिए Q बराबर क्या होता है, n गुणा इलेक्ट्रॉन। Q क्या होता है, आवेश का मान, और आवेश का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम। n बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या की कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सारी चीजें आपको मिल चुकी है,
तो सूत्र हमारा क्या है, Q बराबर N गुणा E। Q बराबर N गुणा E। Q का मान 1 कूलाम, तो Q की जगह रख दो 1 कूलाम। N आपको निकालना है तो N की जगह N रख दो। इलेक्ट्रॉन E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। क्लियर है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इधर भी कूलाम है, इधर भी कूलाम है, इसका मतलब N क्या आएगी का कोई मात्रक नहीं होगा। अगर मात्रक नहीं है तो क्या होगा, वो संख्या है सिर्फ और सिर्फ, और संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगी। तो n निकालना है तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसको मैं इधर ले आया, इसको पूरे को इसके नीचे लाया। अब क्या करना है, n का मान निकालना है तो 1 बटा 1.6, ये तो पड़ा रहने दो, 10 की घात माइनस 19 है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो कितना बनेगा, 10 की घात प्लस 19, तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस का 19। अब भाग देना है आपको 1.6 से, तो आपकी सुविधा के लिए आपको क्या करना है, यहां से पॉइंट हटा देना है। अगर यहां से पॉइंट हटाते हो तो आप 10 से गुणा कर देते हो ऊपर, और 10 से गुणा करोगे तो ये क्या बन गया, n बराबर 10 बटा 16, 10 बटा 16 गुणा 10 की घात 19। या तो आप 10 में 16 का भाग दे दो, लेकिन अगर आपको और ज्यादा इजी करना है तो इसमें से एक जीरो निकाल लो, यानी 19 में से एक गया 18, और वो जीरो इसके पास लगा दो। अब 100 के अंदर 16 का भाग दे दो, जब 16 का भाग आप 100 में दोगे तो n बराबर आ जाएगा, कितना आएगा, 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये क्या है, 6.25 गुणा 10 की घात 18, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो उसको देनी है, किसके लिए, एक कूलाम से आवेशित करने के लिए। तो आप इसमें आगे लिख सकते हो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया, Q बराबर Ne आपको पता है, और Q बराबर N गुणा इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन गुणा कितने इलेक्ट्रॉन उसको दे या ले रहे हैं। तो Q बराबर Ne, Q आवेश का मान दे रखा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो कल की क्लास में मैंने बताया था, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 होता है। और जो अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा रहे थे कल, वो माइनस का चिन्ह होता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन का आप लिखते हो प्लस, इसलिए प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, धनात्मक बताने के लिए होता है। चलिए Q बराबर Ne में मान रखा और आपको आंसर मिल गया, n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसको एक बार आप उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हमने आवेश पढ़ लिया, आवेश के बाद में हमने विद्युत धारा पढ़ ली कि विद्युत धारा क्या होती है। क्वेश्चन एक दूसरा, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है
चालक में उत्पन्न विद्युत धारा का मान क्या होगा। अगर आप लाइव देख रहे हो तो एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करें। कल आपको सूत्र बताया हुआ है, उसी सूत्र को लगाएं और उसका आंसर निकालें। और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो तो इसको वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर निकालें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा, उसका मान होता है I बराबर Q बटा T, यानी आवेश बटा समय। अगर आपको I निकालनी है तो आवेश और T का मान होना चाहिए। I आपको निकालना है, Q का मान आपको दे रखा है 25 कूलम, T का मान दे रखा है 5 सेकंड, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है। और विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, I बराबर आवेश का मान 25 कूलम, समय का मान 5 सेकंड, तो ये हो जाएगा कूलम बटा सेकंड। 5 से 25 के अंदर भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 कूलम प्रति सेकंड। और आप दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। विद्युत धारा का मान निकालना बहुत ही आसान है। I बराबर Q बटा T, Q का मान रखा, समय का मान रखा, विद्युत धारा का मान आ गया कितना, 5 एम्पियर। इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर। देखो विद्युत विभव ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। विभवांतर का मतलब क्या है, विभव प्लस अंतर, यानी विभव के अंदर जो अंतर है दो बिंदुओं का, वही क्या होगा, विभवांतर। अब विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा ये कहती है कि अनंत से किसी धनात्मक चार्ज को या धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी इकाई आवेश को कहां तक लाना है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव और विभवांतर दो चीजें हो गई। अगर मैं विभवांतर की बात करता हूं तो विभवांतर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच में होगा, यानी एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु है ए, ठीक है। इस बिंदु पे अनंत से Q चार्ज, Q आवेश यहां तक ला रहा हूं, तो उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा, अगर Q बराबर इकाई हुआ तो वो कार्य का मान ही किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। और अगर दो बिंदु दे रखे हैं A और B, तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक यदि मैं किसी आवेश को लेकर जाता हूं तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए विद्युत विभव की। विद्युत विभव किसी इकाई आवेश को, किसी इकाई धनात्मक आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और अगर मैं विभवांतर की बात करूं, तो विभवांतर क्या होता है? किसी इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर क्या हो गया कि एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। विद्युत विभव क्या होता है? इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा उतार लीजिए, इसके आगे का गणित करते हैं हम। चलिए विद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। दर्शाया जाता है। और विभवांतर को हम लिखते हैं डेल्टा V से। देखो, अगर मैं बात करूं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाऊंगा तो किया गया कार्य होना चाहिए इकाई आवेश को। तो डेल्टा V, या फिर मैं बोलूं VB माइनस VA, वो किसके बराबर होना चाहिए? किया गया कार्य W बटा आवेश। अगर आवेश इकाई हुआ, एक कूलाम आवेश हुआ, तो ये जो कार्य होगा वही किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा V के बराबर होना चाहिए। किया गया कार्य अगर क्या हो, W बराबर डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। कब? जब आपका आवेश क्या होगा? एक कूलाम होगा, यानी इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अगर आपका Q का मान दे रखा है तो W बटा Q निकालेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? VB माइनस VA। तो इस तरीके से VB माइनस VA बराबर कार्य बटा Q हो सकता है। अगर मैं बात करूं इकाई की, तो इकाई क्या हो जाएगी इसकी? इकाई या यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा कि VA माइनस VB जो था डेल्टा V, वो बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। और कार्य की इकाई आपको पता है जूल होती है। कार्य को हम जूल में दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा जूल। आवेश जो होता है Q, इसको हम दर्शाते हैं कूलाम के अंदर, तो जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम लिखते हैं वोल्ट से। किससे लिखते हैं हम? वोल्ट से। वोल्ट, और इसको V से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? V से दर्शाया जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और इसको आप बोल सकते हो जूल पर कूलाम भी होता है। अगर हम इसको कहां से कहां तक ले जा रहे थे? A से
बी तक। अब अगर मैं मान लो अनंत से किसी बिंदु तक लाता हूं, कहां से लाऊंगा? अनंत से। कहां पे लाऊंगा? किसी भी बिंदु तक। इसमें कहां से ला रहा था? ए से बी तक। अगर मैं इसी को बोल दूं कि मैं अनंत से ला रहा था कहां पे? बी पे, तो ए क्या बन चुका है? अनंत। ए बन जाएगा अनंत और वी भी बन जाएगा वीबी। तो अनंत पे ध्यान रखना विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पे हमेशा विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो यदि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए, तो जो हमारा VA था वो VA क्या हो जाएगा? V अनंत। VA किसके बराबर हो जाएगा? V अनंत के बराबर। और V अनंत पे विद्युत विभव का मान होता है 0 और अनंत पे V का मान 0 होता है। तो इसी सूत्र के अंदर अगर आप लिखना चाहो तो मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, तब तक ये पूरा बना लीजिए, उतार लीजिए एक बार। चलिए, डेल्टा V जो था वो हो जाएगा VB माइनस VA था। अब VA की जगह क्या बच गया है? V अनंत। तो VB माइनस V अनंत बराबर W बटा Q हो जाएगा। और V अनंत का मान आपको पता है 0 होता है, तो V अनंत की जगह हम क्या रख देंगे? 0। तो ये बन जाएगा VB माइनस 0 बराबर W बटा Q। और 0 है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि VB बराबर W बटा Q, जो कि आपने पहली परिभाषा में लिखा था कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? विद्युत विभव के बराबर होगा। और वो पहली परिभाषा इस सूत्र के अंदर आपको फॉलो हो रही है। दूसरी परिभाषा हमने जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा? विद्युत विभवांतर के बराबर। ध्यान रखना, विद्युत विभव विभवांतर कोई अलग अलग बातें नहीं है। विद्युत विभव का मतलब है किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव, और विद्युत विभवांतर का मतलब है दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभव का अंतर। मतलब विद्युत विभव की बात करूंगा तो VA पर आएगा, A बिंदु पर VA, B बिंदु पर VB। अंतर की बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नोट्स जरूर बनाएं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे की क्लास हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।